बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ ऑनलाइन अर्निंग की स्किल शेयर करने जा रही हूँ, उस स्किल की मदद से आप यहाँ से रोज़ाना का 6 से 7 हज़ार रुपए जो है वो आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में ही मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये कोई शॉर्ट टर्म काम नहीं है, शॉर्ट टर्म वर्क नहीं है कि आपने आज काम किया और कल आपको पेमेंट मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कम से कम 2 महीने मेहनत करना होगी। 2 महीने मेहनत करोगे तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप 1 साल का यहाँ से $10,000 तक कमा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरा जो काम है वो सारा स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए और आप आसानी से काम कर सके। इससे पहले कि ले चलूं मैं आपको उस वेबसाइट की तरफ और काम की सारी डिटेल बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलती हैं उस वेबसाइट की तरफ और मैं आपको सारा काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि आपको बाद में काम करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। चले चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और वहाँ आके आपने सर्च करना है कीवर्ड.io लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट जो होगी, इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो ओपन हो जाएगा। अगर वो मोबाइल स्क्रीन वाला ओपन होता है तो आपने सिंपली ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइट को चेक करना है, टिक करना है। तो आपके सामने इसी तरह से पेज जो होगा वो शो होगा, जिस तरह से मेरे सामने पेज जो है वो शो हो रहा है। ठीक है? तो आपने सिंपली पहला काम इस पे क्या करना है कि अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है ताकि आप मज़ीद काम कर सकें। ऊपर कोने में आपको लॉगिन वाला बटन जो है वो नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर वेरिफिकेशन ही होती है, इससे आपने परेशान नहीं होना और थोड़ा-सा वेट करना है। जैसे ही आप थोड़ा-सा वेट करते हो तो आपके सामने नेक्स्ट पेज जो होता है वो वेरिफिकेशन के बाद ओपन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे 2 फॉर्म दिए गए हैं, आपने ऊपर वाले फॉर्म को नहीं देखना, नीचे जो फॉर्म दिया हुआ है इसको आपने फिल कर लेना है। मैं अगर थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा दूँ तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है, नीचे एसईओ राइटर ही रहने देना है आपने और नीचे वाले दोनों ऑप्शन को टिक करना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो आपने यहाँ पे देनी है और इस इन्फॉर्मेशन को देने के बाद आपने यहाँ पे अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है अपने फॉर्म को फिल करके। तो जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद देते हो तो आपको फ़ौरन से एक मेल जो होती है वो रिसीव होती है जिसमें आपको कहा जाता है कि अपना अकाउंट वेरीफाई करें। आपने यहाँ पे इसके ऊपर वेरिफिकेशन वाला जो लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर करना है क्लिक और क्लिक करके कन्फर्म अकाउंट जो है उसको कन्फर्म कर लेना है। अब यहाँ पे आपके सामने अगेन ये पेज ओपन हो चुका है। आपने ऊपर दी गई 3 लाइनों पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगेन आपने लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही आप ऊपर वाली 3 लाइनों पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप अपनी मेल और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाता है और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको 2 सर्च ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, दूसरे वाले में यूनाइटेड स्टेट ही रहने दें और पहले वाले ऑप्शन के अंदर आपने कुछ भी लिख के सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है? ऑनलाइन अर्निंग लिख के मैं यहाँ से सर्च करूँगी तो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड जो होंगे वो यहाँ पे मेरे सामने जो है वो आ जाएँगे। सही हो गया। तो कीवर्ड जो होते हैं आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने काफ़ी सारे कीवर्ड जो हैं वो आ चुके हैं। अब यहाँ से मैंने कुछ कीवर्ड्स जो है जो मुझे बेहतर लगते हैं, जो आपको भी ठीक लगें, आपने यहाँ से उनको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ से आपके सामने मैंने थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र आ जाए। यहाँ से मैंने कुछ कीवर्ड जो हैं उनको सिलेक्ट किया है। अब जो कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करते जाएँगे वो नीचे वाले बॉक्स के अंदर फिल होते चले जाएँगे ऑटोमेटिकली। आपने यहाँ से कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं और सिलेक्ट करने के बाद जब वो नीचे वाले बॉक्स के अंदर ऐड हो जाते हैं तो वहाँ से आपने उनको कॉपी कर लेना है। तो ये काम बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने बस थोड़ा यहाँ पे सब्र से काम करना है, थोड़ी मेहनत करनी है। आपने अगर फ़ौरन से ये काम करना छोड़ देते हो तो आपको इसमें कोई कामयाबी नहीं होगी। आपको कम अज़ कम यहाँ पे 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा। अब नीचे वाले बॉक्स में देख देख सकते हैं ये कीवर्ड जो है वो
ऐड हो चुके हैं। अब आपने इन कीवर्ड्स की मदद से नेक्स्ट क्या काम करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो आपने आ जाना है सेकंड वेबसाइट पे। सेकंड वेबसाइट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपने 3 लाइनों पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करना है और ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, इसको आपने फिल करना है। यहाँ पे आपने यूज़र अपना ईमेल देना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है उसी को रहने देना है और जो इनकी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं उन टर्म्स और कंडीशन को एग्री करना है और यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, इनको आपने सेलेक्ट करना है। ये सिंपल वेरिफिकेशन मेथड होता है, इसके ज़रिए यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपके सामने आपको एक मेल जो है वो सेंड कर दी जाएगी। उस मेल पे आपने करना है क्लिक और क्लिक करके अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। बिल्कुल उसी मेथड के तहत आपने अकाउंट वेरीफाई करना है जैसे कि आप पहले पिछले वाले अकाउंट को जैसे आपने वेरीफाई किया है, सेम आपने ऐसे ही यहाँ पे अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है और कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो हमारे सामने ओपन हो गया है। अब ये वाला वो आएगा, यहाँ पे नीचे आपको ब्लू बटन नज़र आ रहा है दैट स्कूल वाला, उस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है कि ऊपर आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं ना, उन 3 लाइनों पे आपने करना है क्लिक और क्लिक करके नेक्स्ट काम हमने करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे सेकंड जो है वो KW फाइंडर का फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है KW फाइंडर, आपने KW फाइंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब उस पे क्लिक करते हो अगेन आपने 3 लाइनों पे क्लिक करना है और ये नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन गो टू ऐप वाला आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये नीचे बॉटम में आपको इंपोर्ट का ऑप्शन सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है इंपोर्ट वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो होता है वो ओपन हो जाता है। आपने इस सिंपली जो है इसके सेकंड बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर अब वो वाले कीवर्ड जो है वो पेस्ट करने हैं जो आपने पिछली वेबसाइट से कॉपी किए हैं। ठीक है, जैसे ही आप वो पेस्ट करते हो तो आपके सामने ये पेज जो होता है ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो दिखाई गई है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कीवर्ड डिफिकल्टी में 0 से लेकर 50 तक या आप कर सकते हैं 49 0 टू 49, ठीक है, 49 तक जो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है वो कम होती है, मतलब उन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसे अबव जैसे जैसे जाते जाएंगे उन कीवर्ड्स को आपने यूज़ नहीं करना होता। सही हो गया। तो यहाँ पे आपके सामने ये इन्होंने कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाई हुई है, किसी की 32 है, किसी की 30 प्लस में है, किसी की यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल आई है वो 44 आई है, मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो 44 है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि 49 तक आप जो है कीवर्ड्स वो यूज़ कर सकते हैं। अगर 49 से अबव कीवर्ड डिफिकल्टी चली जाती है तो आपने उनको यूज़ नहीं करना, ये बात आपने माइंड में रखनी है। सही है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अब आप जिसकी डिफिकल्टी जो होगी वो कम होगी उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद फर्दर हम उस पे क्या काम करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये कि आपने इस काम को देखकर भागना नहीं है कि पता नहीं है आपको समझ नहीं आ रही होगी। आप जब एक दफ़ा वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और उस माइंड के साथ काम करना है कि आपने यहाँ पे काम करना है और कुछ अर्निंग करनी है, ठीक है। तब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब मैंने जिसकी डिफ़िकल्टी कम थी ना कीवर्ड की, उसको यहाँ से किया है सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद मैंने गूगल पे पेस्ट किया है तो कुछ इस तरह के रिजल्ट हमारे सामने जो है वो शो हो रहे हैं। अब सिंपल हमें इसी स्पेसिफिक इसी कीवर्ड से रिलेटेड रिजल्ट चाहिए ना, तो इसके दोनों तरफ आपने इन्वर्टेड कॉमास लगा देने हैं ताकि इसी कीवर्ड से स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक इसी कीवर्ड के रिजल्ट जो है वो हमारे सामने शो हो जाए। तो जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमास लगा के सर्च करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट इस कीवर्ड से रिलेटेड आ जाती हैं।
जिनको आप देख सकते हैं, जिनके ऊपर आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे राइटिंग का काम करना है और कैसे करना है, कहाँ पे करना है, क्या करना है, सारा कुछ डिटेल में समझाने जा रही हूँ। बस आपने घबराना नहीं है, इसको ध्यान से देखना है और एक्टिव माइंड के साथ देखना है, ठीक है? फिर ऐसा ना हो कि आप वीडियो देख रही हो, काम को देख रहे हो, लेकिन आपका माइंड कहीं और हो, तो आपको ये काम समझ नहीं आएगा। तो आपने वेबसाइट जो है वो चेक कर लेनी है ओपन करके। अब जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने एक वेबसाइट जो है उसको ओपन करती हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया है तो उसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो होंगे वो हमारे सामने आ जाएँगे उस कीवर्ड से रिलेटेड जिसको हमने यहाँ पे लिखा था और सर्च किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो आ चुके हैं। हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से किसी एक आर्टिकल को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे ना, आपने यहाँ से इसको कॉपी नहीं करना, ठीक है? अगर आप कॉपी करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा। आपने सिंपली क्या करना है कि इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमारे सामने एक आ रहा है, अर्न मनी विद लेस सब्सक्राइबर, ठीक है? कम सब्सक्राइबर के साथ आप पैसे कैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से मोनेटाइजेशन के बगैर, ठीक है? तो ये अगर मैं यहाँ से इस लिंक को, इस आर्टिकल को ओपन करती हूँ, तो ओपन करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हमने इस आर्टिकल का कोई सा पैराग्राफ जो है उठाना है और उसको कॉपी कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपके सामने एक पैराग्राफ जो है उसको कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने जाना है एक नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ और उस वेबसाइट का नाम है स्पिन बोर्ड, ठीक है? स्पिन बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, पैराफ्रेजिंग टूल है, मतलब यहाँ पे आप रीराइट करवा सकते हैं उस आर्टिकल से, उस वेबसाइट के थ्रू। यहाँ पे मैंने स्पिन बोर्ड लिख के सर्च किया है, फर्स्ट वन वेबसाइट आ रही है, उसको कर लेना है ओपन। जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट को जो आपने कॉपी किया है, आर्टिकल का पैराग्राफ कॉपी किया है, उसको यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और बेसिक स्पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बेसिक स्पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो थोड़ी सी देर में ही ये आर्टिकल जो है वो रीराइट करके हमें दे देता है। तो इस तरह से ये सारा कुछ सेम ही है, मतलब सिर्फ इसमें चेंज हुआ है तो वर्डिंग चेंज हुई है, बाकी इसका मतलब सब कुछ जो पहले था वही है, चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दिया है, मतलब इसको रीराइट करके दे दिया है। आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से इस पैराग्राफ को और आपने आ जाना है गूगल डॉक्स के अंदर। यहाँ पे आपने उस पैराग्राफ को कर देना है पेस्ट और पेस्ट करने के बाद आपने अगेन आर्टिकल की जो हेडिंग्स होगी उसको आप उठा सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं, या उस हेडिंग की मदद से आप चैट जीपीटी से एक नया आर्टिकल जो है वो भी लिखवा सकते हैं और यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। सही हो गया। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब बात आती है कि आपने आर्टिकल के अंदर कुछ इमेजेस देखे होंगे कि काफ़ी सारे इमेजेस जो होते हैं वो आर्टिकल जब आप रीड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इमेजेस आ रहे होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं एक इमेज हमारे सामने आ गई है, तो इस तरह से कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिससे ये इमेजेस आप ले सकते हैं जहाँ पे कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं आता और आप इन इमेजेस को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे मोन इमेजेस को डाउनलोड करना है। अब आपने गूगल पे आना है, पिक्साबे लिख के सर्च करना है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपने लिखना है ऑनलाइन अर्निंग, लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे जो इमेजेस होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे जितने इमेजेस होते हैं, जितनी वीडियोस होती हैं वो कॉपीराइट फ्री होती हैं, मतलब आप उनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, उन पे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता। तो आपने यहाँ से सिंपली उनको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। अब बात आती है कि आपने उनको डाउनलोड कैसे करना है, तो उसके लिए सिंपल आपने जो इमेज आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस इमेज के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप उसके ऊपर करते हो क्लिक तो पूरा इमेज जो होगा वो आपके सामने ओपन होके आ जाता है और उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो आपकी गैलरी के अंदर जो है वो सेव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज पे किया है क्लिक। नेटवर्क इशू की वजह से कभी-कभार थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आपने परेशान नहीं होना। ये आ गया, ऊपर आपको ग्रीन बटन नज़र आ रहा है, उस पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे गैलरी के अंदर डाउनलोड होके सेव हो चुका है। अब अगेन आपने एक और इमेज जो है मैं आपके सामने आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। ये ओपन हो गया है, आपको ऊपर ग्रीन कलर का बटन डाउनलोड का नज़र आएगा, उस पे क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे।
तो कितना आसान सा तरीका है ना। इस तरीके से आपने इसको डाउनलोड करना है, अपने आर्टिकल के अंदर इन इमेजेस को लगाना है और आर्टिकल लिख के आपने अर्निंग करनी है। अब बात आती है कि आपने अर्निंग कहाँ करनी है, तो उसके लिए आपने मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए होस्टिंगर के लिंक पे क्लिक करना है, तो इस तरह की वेबसाइट आपके सामने होस्टिंगर की ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने यहाँ पे इस होस्टिंगर की जो है होस्टिंग जो है उसको बाय करना है, या अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो आपने यहाँ पे अपनी एक शॉप, सादा सी एक शॉप जो है उसको आपने यहाँ से परचेज करना है। वो 559 का पैकेज भी है, आप उसमें भी परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा इनका 900 तक भी एक पैकेज है, आप उसमें भी इसको परचेज कर सकते हैं। आप उसकी सारी फैसिलिटीज़ नीचे लिखी हुई हैं कि आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी अगर 899 में आप परचेज करते हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं बाय करने से पहले। और इनके सारे प्लान को मद्देनज़र रखते हुए आपने यहाँ से जो है इनकी होस्टिंग उसको बाय करना है और यहाँ पे आर्टिकल का काम करना है। तो ये सारा काम था जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप 1-2 महीने यहाँ पे काम करते हो, मेहनत करते हो, तो आप सालाना जो है 1 साल के $10,000 तक आसानी से यहाँ से कमा सकते हैं। सही है, तो आपने सारा काम जो है वो ध्यान से करना है, पूरी मेहनत करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। उम्मीद है आपको सारे काम की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल